नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन माय चैनल कोच लाइफ स्किल्स अनलिमिटेड। दोस्तों, आज इस एपिसोड की शुरुआत जो कि हम लाइफ स्किल्स हैक सीरीज़ में करने जा रहे हैं, वो आज मैं एक स्टोरी के साथ में करना चाहता हूँ। एंड वो स्टोरी कुछ इस तरीके से, इट इज़ बेसिकली अ हिस्टोरिकल इवेंट। देयर वाज अ गाय हुज नेम वाज रॉजर बेनिस्टर। तो ये जो रॉजर बेनिस्टर है, बेसिकली ये मूलतः मेडिकल स्टूडेंट थे, लेकिन साथ में ही वो शौकिया तौर पर जो है ही वॉज इनटू एथलेटिज्म एंड ही वॉज अ एथलीट। एंड वो काफ़ी समय से एक चीज़ सुनते आ रहे थे दैट यदि किसी को मैराथन दौड़नी है 1 माइल्स की, तो ये कोई भी शख्स जो है वो 4 मिनट से कम में पूरी नहीं कर सकता। सो कम से कम इट टेक्स 4 मिनट्स फॉर एन एथलीट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 माइल, राइट। सो 1 माइल मतलब आप समझ सकते हैं इट इज़ नियर अबाउट 1.6 किलोमीटर्स, जो कि 1 माइल होता है। तो चूंकि रॉजर बेनिस्टर ने ये बात काफ़ी समय से सुन रखी थी एंड समहाउ उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि समहाउ आई वांट टू ब्रेक दिस मिथ, राइट। तो उनका ऐसा मानना था कि जब ये दूरी जो 1 मील की दूरी है 4 मिनट में यदि तय हो सकती है, तो 4 मिनट से कम में क्यों नहीं तय हो सकती, राइट। सो ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग बीइंग एन एथलीट। उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया एंड निरंतर वो अपना टाइमिंग जो है इम्प्रूव करते चले गए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते चले गए और सच में उसमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे दिखने लगा, राइट। सो मच सो दैट कि एक दिन वो भी आया और ये बात है मई 1954 की, जब उन्होंने वाकई में इस मिथ को तोड़ दिया और सबसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने कि रिकॉर्ड समय में 4 मिनट से कम समय में 1 मील की दूरी तय की, राइट। और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो लोगों को काफ़ी आश्चर्य हुआ, बिकॉज एवरीबडी यूज टू थिंक कि 1 मील पूरी करने के लिए कम से कम जो है 4 मिनट तो लगते हैं, 4 मिनट से कम में ये दूरी तय नहीं की जा सकती। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। क्या आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है क्या टूट पाया? तो आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये वर्ल्ड जो रिकॉर्ड बना था वो महज 4 हफ्तों में ही टूट गया। एंड देयर वॉज अ गाय कॉल्ड एज मिस्टर जॉन, जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे, और उन्होंने रॉजर बेनिस्टर के इस रिकॉर्ड को 4 हफ्ते में ही धराशायी कर दिया, राइट। और उसके बाद में पता नहीं कितनी बार ये रिकॉर्ड टूट चुका है, 10 बार ये रिकॉर्ड टूट चुका है। सो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको जो चीज़ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं वी आर समहाउ अफेक्टेड बाय द प्री कंसीव नोशन। हम लोग अपने मेंटल ब्लॉक्स लेकर जीते हैं, राइट। बट देर इज समबडी, सिर्फ एक व्यक्ति की ज़रूरत है कि जो अपने आप को चैलेंज करे, लोगों के परसेप्शन को चेंज करे और प्रूव करे कि जो धारणाएं हम लोग लेकर चल रहे हैं या जिन धारणाओं के साथ में हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो धारणाएं कई बार गलत भी हो सकती है, राइट। एंड ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि रिकॉर्ड तो बहुत लोगों ने तोड़ा है 1 माइल का, लेकिन आज भी दुनिया जिस शख्स को याद रखती है वो रॉजर बेनिस्टर है, राइट। या रादर पहले व्यक्ति के बाद के लोगों को कोई याद रखना नहीं चाहता, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ये हमारा जो एपिसोड है दैट इज़ एपिसोड नंबर 8 इन द लाइफ स्किल्स हैक सीरीज़, और जिसका कि शीर्षक है कि अपने मन के कंप्यूटर को कैसे अपडेट करें। सो दिस इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड ये टॉपिक मैं एक्चुअली आज आप लोगों के सामने इसलिए लाया हूँ बिकॉज जिस तरीके से हम आजकल बहुत सारे गैजेट्स यूज़ करते हैं, सो वी हैव गॉट लैपटॉप्स, वी हैव गॉट आवर मोबाइल फ़ोन्स। तो आपको पता है कि जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन्स में या हमारे लैपटॉप में या हमारे कंप्यूटर में टाइम टू टाइम हमें जो अपडेट्स आते हैं उनको इंस्टॉल करना होता है, राइट। जो कि आपके लैपटॉप या जो आपके कंप्यूटर, जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल्स या आपके आईफोन के लिए उनको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यदि आप इन अपडेट्स को इंस्टॉल नहीं करेंगे, मैनी पॉसिबिलिटीज़ वुड बी देयर दैट प्रॉब्ली योर सिस्टम और योर गैजेट वुड बी मोर प्रोन टूवर्ड्स वायरस अटैक या मैलवेयर्स अटैक या ट्रोजन्स अटैक, राइट। और साथ ही आपका जो सिस्टम है वो अपडेट नहीं कहलाएगा। हो सकता है कि आपका सिस्टम चलने में स्लो हो जाए यदि आप अपडेट इंस्टॉल नहीं करेंगे। So the same principle and the same function applies to your brain also, right? Because computers also needs processor, right? And in the similar way your brain is also a processor.
सो मैंने आपको ये रॉजर बैनिस्टर का एग्जाम्पल इसलिए दिया, इस स्टोरी का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों के भी दिमाग में कई तरह के मेंटल ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं, हमारी क्षमताओं को लेकर, हमारी पोटेंशियल के हिसाब से भी। तो जिस तरीके से एक कंप्यूटर सिस्टम को, एक लैपटॉप को या एक मोबाइल को टाइम टू टाइम अपडेट करना ज़रूरी है, उसमें बहुत सारी ऐसी फाइल्स आ जाती हैं जिसका कि हमारे जीवन में कोई काम नहीं होता है, हमारे फंक्शन में कोई काम नहीं होता है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आ जाते हैं कि जो या तो हमें अनइंस्टॉल करके उनका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना होता है। उसी तरीके से हमारा ब्रेन भी जो है इसी तरीके से काम करता है। उसमें बहुत सारी अनवांटेड फाइल्स होती हैं, राइट। कुछ टेम्पररी फाइल्स होती हैं, किसी फाइल्स को हम लोगों ने परमानेंट बना दिया है लेकिन वो हमारे काम की नहीं होती है, राइट। एंड द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। जिस तरीके से एक ही जोक को बार बार सुनाने से लोगों को हंसी नहीं आती है, हमें भी वो मज़ा नहीं आता उसको सुनाने में, उसी तरीके से यदि हम अपनी दुख भरी घटनाओं को या डिसअपॉइंटिंग फैक्ट्स को या उन मेमोरीज को अपने दिमाग में कैद करके रखें और उन्हें बार बार याद करके खुद को ही तकलीफ देते रहें, इस बात का भी कोई मतलब नहीं है, राइट। सो इन द सिमिलर फैशन, जिस तरीके से हम अपने कंप्यूटर के सिस्टम को अपडेट करते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, अपडेट्स इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से हमको अपने ब्रेन के भी रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, राइट। और कुछ चीज़ों को रिसाइकल बिन में डालना भी ज़रूरी है। So this is what I wanted to say in this particular episode, जिसका कि नाम है कैसे करें अपने मन के कंप्यूटर को अपडेट। So मन के कंप्यूटर को अपडेट करने का एक तो मैंने आपको तरीका बताया। दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले यू स्टिक टू योर पर्पस इन लाइफ। हर किसी का अपनी लाइफ में कुछ पर्पस डिफाइन होना चाहिए। ये पर्पस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी का पर्पस लाइफ में एंजॉय करना हो सकता है। तो लाइफ में एंजॉय करने का पर्पस होना कोई गुनाह तो नहीं है, ना ही कोई बुरी चीज़ है, राइट। बट वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट हिज पर्पस। सो जब आपको ये पर्पस पता चल जाए तो मैं आपको एक लाइफ हैक बताता हूँ। इट्स वेरी इजी टू फॉलो। जिस तरीके से आप अपने पर्पस को फॉलो करने के पीछे दिन रात एक करते हैं, यू शुड ट्राई टू लर्न दैट आप जिस पर्टिकुलर फील्ड को अपना पर्पस मानते हैं, उस फील्ड में हु आर द ग्रेटेस्ट पर्सन जिनको कि आप फॉलो करते हैं, राइट। थोड़ा सा समय निकालिए और उनकी बायोग्राफी को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू लर्न दैट हाउ डिड दे बिहेव व्हेन दे फेस टफ टाइम इन देयर लाइफ। बहुत ही डिफिकल्ट समय जब उन लोगों ने फेस किया तो किस तरीके से इस डिफिकल्ट समय से वो लोग बाहर आए। एंड 20-25 चीज़ें आपको उसमें से निकल कर आएंगी दैट हाउ डिड दे एबल टू टेक करेक्ट डिसीजंस और किस तरीके से वो लाइफ में आगे बढ़े। मैं सारी चीज़ें आपको फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज एट द फर्स्ट गो इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू फॉलो ऑल द थिंग्स of your mentors or the persons whom you are following right now, but you can pick up any 2 or 3 things which as per you can be implemented very easily by you, right, जो आप बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं and initially in your comfort zone only। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब आप इस चीज़ को फॉलो करना शुरू करते हैं, देन सडनली एंड ग्रेजुअली यू वुड फाइंड दैट योर बिहेवियर स्टार्ट्स चेंजिंग, योर लर्निंग स्टार्ट्स चेंजिंग, and there is a change, there is a relatively permanent change in your personality traits as well। धीरे धीरे आप इन चीज़ों को देखना, although it is a small change only, but considering the power of compounding and the compounding principle, you would find that कि जब आप अपने आप को स्टडी करेंगे आज से कुछ महीनों के बाद में, then you would realize a drastic change as far as the overall development of the person as you are concerned, right। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से आप अवेलेबल जानकारियों का, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल अपने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, अपने मन को कंप्यूटर को अपडेट करने में कर सकते हैं। आपको पता है टुडे इट्स नॉट अ ग्लोबल विलेज, ये ग्लोबल विलेज की तरह है, हम लोग ग्लोबल विलेज में रहते हैं एंड हर जानकारी जो है अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट। यूट्यूब के माध्यम से आप हर जानकारी को पा सकते हैं, गूगल के माध्यम से आप इन जानकारी को पा सकते हैं। तो जिन भी मेंटर्स को, जिन भी कोचेस को आपने अपना आइडियल बना के रखा हुआ है अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में,
तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है आप उनके बारे में जुटा सकें और उनमें से कुछ उनके अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट। सो दिस इज़ द वे आई हैव शेयर्ड सो मेनी लाइफ हैक्स कि किस तरीके से आप अपने मन के कंप्यूटर को अपडेट कर सकते हैं। एंड स्टडीली आप पाएंगे कि यदि आप इनमें से कुछ चीज़ों को अपने जीवन में उतार पाते हैं, अपने स्वभाव में उतार पाते हैं, तो ये जो ऑब्जर्वेबल चेंज जो है, वो जो चेंज जो आप रियलाइज़ कर सकते हैं, ये आपको बहुत जल्दी नोटिस करने में आएगा, राइट। ऐसे तो बोला जाता है कि व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी इज़ देयर, फेसबुक यूनिवर्सिटी इज़ देयर एंड व्हाट नॉट, लेकिन हमें ये देखना है कि जो ज्ञान अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ नेट या व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी, उस नॉलेज का इस्तेमाल दोनों तरीके से पॉसिबल है। हम उसके अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, हम अपने नॉलेज के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर इफ़ समबडी इज़ एडिक्टेड टू दिस सोशल मीडिया, देन इट कैन बी इक्वली हार्मफुल टू अस ऑल्सो। सो ये चीज़ मैं चाहता था कि मैं इसको मेंशन ज़रूर करूं और इसका इस्तेमाल जो है हम अपने एडवांटेज के लिए करें, न कि हमारे नुकसान के लिए, राइट। तो आज के टॉपिक पर मैं समझता हूं बस इतना ही। यदि आपसे थोड़ा सा पॉसिबल हो, आप इसमें से कुछ चीज़ों को ज़रूर अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, दैट हाउ डिड यू लाइक दिस टॉपिक, मन के कंप्यूटर को कैसे करें अपडेट। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आप जिस तरीके से मेरे सारे टॉपिक्स को पसंद कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं एंड शेयर कर रहे हैं, इट रियली गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंकरेजमेंट, राइट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, सो दैट इट वुड बी अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स स्प्रेडिंग द पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी एंड इन द कंट्री, राइट। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कोच लाइफ स्किल्स अनलिमिटेड, राइट, जिसमें मैं आप ही के द्वारा सुझाए गए टॉपिक्स पर जो है हर बार वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।